गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की कण प्रकृति एवं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ेंगे। मैक्स प्लांक ने सन 1900 में पूर्ण कृष्ण पिंडों से, अब ये जानना पड़ेगा, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम लोग को कृष्ण पिंड के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। तो हम लोग पहले कृष्ण पिंड समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग कृष्ण पिंड के बारे में पहले जान लेते हैं। एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंगदैर्घ्य के विद्युत चुंबकीय विकिरणों का पूर्णतः अवशोषण कर लेती है, ठीक है, उसे कृष्णिका कहते हैं। ठीक, इसका उदाहरण क्या है? प्लैटिनम ब्लैक और लैंप ब्लैक, ठीक है, आदि। ये सब क्या है? जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु पर जो आपतित विद्युत चुंबकीय जो तरंग है, चाहे वो मतलब विकिरण जो है, चाहे वो किसी भी तरंगदैर्घ्य का हो, ठीक है, मतलब उसका लैम्डा की जो वैल्यू है वो कोई भी हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, उस पर जितने आपतित जो विकिरण जो है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, वो उसको क्या करता है, पूर्णतः क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, मतलब उसको पूरा ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के बाद वो एकदम पूरा लबालब एकदम गर्म हो जाता है। उसके बाद गर्म होने के बाद वो क्या होता है, एकदम काला पड़ जाता है। काला पड़ जाता है, तभी जाके उसका नाम कृष्ण पिंड रखा है, क्योंकि हमारे जो कृष्ण जी थे वो भी कैसे थे, ब्लैक थे। तो उसी के नाम से समझ रहे हो ना, रिलेटेड करके, मतलब उसी के नाम के अकॉर्डिंग रखा गया है। तो इसीलिए वो पूरा ब्लैक हो जाता है। जब पूरे विकिरण को अवशोषित कर लेता है तब वो पूरे ब्लैक कलर का हो जाता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है कृष्ण पिंड, ठीक है। अवशोषित कर लेता है, फिर उसके बाद क्या करता है, जैसे जैसे वो ठंडा होता है तो वो क्या करता है, उन्हीं सब किरणों को, मतलब जो विकिरण को अवशोषित किया था और गर्म होके काला हो गया था, कुछ समय के पश्चात वो गर्म होने के बाद ठंडा भी हो जाता है। ठंडा होने के पश्चात वो क्या करता है, उसी विकिरणों को पूर्णतः क्या करता है, उत्सर्जित करता है, मतलब फिर से वो त्यागने लगता है उसको, ठीक है। तो वो जो त्यागने के बाद जो विकिरण हम लोग को हासिल हो रहे हैं, जो त्यागने के बाद जो विकिरण हम लोग को मिल रहे हैं, है ना, तो उसी विकिरण के बारे में हम लोगों को क्या करना है, अभी जो मैक्स प्लांक जो क्वांटम सिद्धांत जो निकाले हैं ना, तो उसके इसी के रिलेटेड ही वो चीज़ है। तो हम लोग को पहले कृष्ण पिंड के बारे में समझना था, इसलिए पहले कृष्ण पिंड के बारे में बता दी। अब हम लोग को क्या करना है, फिर प्लांक का जो सिद्धांत है वो अपन को पढ़ना है, ठीक। तो हम लोग फिर से थ्योरी में आ जाते हैं। मैक्स प्लांक ने 1900 में पूर्ण कृष्ण पिंडों से उत्सर्जित होने वाला, मतलब वही गर्म हो जाता है, मतलब जितना विकिरण को पहले अवशोषित करता है उसके बाद गर्म होता है, उसके बाद क्या करता है, उसको उत्सर्जित करने लगता है ना। तो इसीलिए जो दिख रहा है ये जो उत्सर्जित होने वाले विकिरण है ना, उत्सर्जित होने वाले विकिरण की व्याख्या करने के लिए एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जिसे क्या कहा गया है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के मुख्य अभिगृहित नियमानुसार, मतलब ये है जो मुख्य जो पॉइंट है इस सिद्धांत के, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रकाश या ऊष्मा विकिरणों के साथ ऊर्जा संलग्न रहती है, अतः इन्हें विकिरण ऊर्जा या रेडिएंट एनर्जी कहते हैं, ठीक है। प्रकाश या विकिरण, ठीक है, मतलब जो विकिरण जो उत्सर्जित हो रही है, सिर्फ वो मतलब वो प्रकाश ही नहीं है ना, उसके साथ क्या हो रहा है, उस पर जो ऊर्जा है ना, वो भी क्या उसमें निहित है, संलग्न है, उसमें भी ऐड हुआ है, ठीक है। प्रकाश तो निकल ही रहा है, साथ में उसमें ऊर्जा भी निकल रहा है, उसी में अटैच है, समझ लो, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। विकिरण का अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप से नहीं होता, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटम कहते हैं, ठीक है। मतलब जो विकिरण जो है, ठीक है, वो लगातार उसका उत्सर्जन नहीं होता है, ऐसा करके बताया जा रहा है। उसका कैसा होता है, ऊर्जा के, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल जो होते हैं उनके थ्रू होता है, ठीक है। अब देखिए, जो हम लोग क्वांटम कह रहे हैं उसी को हम लोग फोटॉन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देख लीजिए,
भौतिक विज्ञान में फोटॉन को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का बंडल कहा जाता है। ठीक है, फोटॉन को क्या है, विद्युत चुंबकीय मतलब क्या है, विकिरण है। ठीक है, ऊर्जा का ये क्या है, छोटा सा एक बंडल है। यह प्रकाश की मूल इकाई होती है, मतलब प्रकाश जो है उसकी मूल इकाई, मतलब प्रकाश एक्चुअल में क्या है, इस फोटॉन से ही मिलके बना है। फोटॉन मतलब क्वांटम, ठीक, क्वांटम से ही मिलके बना है, जिससे प्रकाश बना होता है। मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या फिर पैकेट के रूप में होता है। ठीक है, पैकेट के रूप में गति करता है और ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडल पैकेट को ही फोटॉन कहते हैं। मतलब फोटॉन और क्वांटम दोनों सेम है। ठीक है, और फोटॉन को क्वांटम भी कहा जाता है। ठीक है, फोटॉन प्राथमिक कणों की तरह माने जाते हैं, अतः इनका अन्य छोटे छोटे भागों में तोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति में प्राथमिक कणों की तरह मूल कणों में माना जाता है। मतलब ये है जैसे कि हम लोग कोई यौगिक ले लें, ठीक है, या फिर कोई अणु ले ले, तो उसके लिए मेन एक छोटा सा जो पार्टिकल्स होता है जो कि अविभाज्य होता है, तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, जो टूट नहीं सकता, इसको अपन क्या मानते हैं, परमाणु मानते हैं। तो उसी प्रकार जो प्रकाश जो होता है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो प्रकाश जो आता है हम लोग को तो ऐसे बस लाइटिंग दिख रहा है, लेकिन ये प्रकाश ऐसे ही नहीं आता, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में, पैकेट के रूप में आता है। ठीक है, जिसमें पूरे प्रकाश भरे होते हैं। तो मतलब ये इकाई है उसका। हम लोग क्या, जैसे यौगिक के लिए इकाई क्या है, परमाणु है। ठीक, यौगिक के लिए इकाई जो होता है परमाणु होता है। उसी प्रकार प्रकाश के लिए जो इकाई होता है वो ऊर्जा का छोटा छोटा बंडल होता है। इसी को अपन फोटॉन भी बोलते हैं और क्वांटम भी बोलते हैं। ठीक है, देखो अब देखिए, इस प्रकार के प्रत्येक क्वांटम के साथ ऊर्जा के एक निश्चित मात्रा संलग्न रहती है। प्रकाश के लिए ऊर्जा के इन क्वांटम मान को फोटॉन कहते हैं। ठीक है, क्वांटा और फोटॉन दोनों क्या है, सेम है। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, इसको देखो, विकिरण के क्वांटा से संलग्न ऊर्जा की मात्रा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी देखो इसमें, तो देखिए अभी हमने प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको हम लोग किस चीज़ से माने थे, अभी देखे थे हम लोग, जो थर्ड वाला पॉइंट था। तो जो प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको हम लोग समानुपाती किसके मानते हैं, आवृत्ति के। ठीक है, प्रकाश की जो ऊर्जा है उसकी आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब ये ऊर्जा बढ़ेगा तो क्या होगी, उसकी आवृत्ति भी बढ़ेगी। ठीक है, अब ये देखते हैं जो ई जो दिख रहा है समानुपाती, समानुपाती को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक नियतांक डालना पड़ता है। ठीक है, इस नियतांक को डालना इसीलिए पड़ता है क्योंकि हम लोग ये समानुपाती को हटाएंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं जो h जो है ये तो है पहले से एक नियतांक के रूप में है। क्या नियतांक इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लांक नियतांक। यहाँ से डिटेल्स आप लोग पढ़ लोगे। ठीक है, प्लांक नियतांक कहते हैं, और जिसका मान क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स होता है। ठीक है, और जो ई है, ई तो क्या है, ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा, मतलब वही प्रकाश की ऊर्जा जो भी है ना। अब देखिए न्यू जो है ये क्या है, आवृत्ति है। ठीक, अब आवृत्ति का भी जो वैल्यू होता है, जो न्यू बराबर होता है c/λ। ठीक, तो इस वैल्यू को अपन को क्या करना है, जहाँ पे न्यू उपस्थित है यहाँ पे अपन को रख देना है। ठीक है, न्यू का जो वैल्यू था क्या था, c/λ। c का मतलब क्या है, यहाँ पे देख लो, प्रकाश का वेग था। ठीक है, जिसका क्या है, प्रकाश किस वेग है, मतलब प्रकाश का जो वेग है वो कैसा है वो देखो, पर सेकंड। ठीक है, कितना होता है यहाँ पे, 3 × 10⁸। ठीक है, मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में इतना दूरी वो चल लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रकाश का वेग है c, और जो लैम्डा जो है तरंग दैर्घ्य है। ठीक, तो क्या करना है, ई और
E इज़ इक्वल टू एच न्यू जो है ये फॉर्मूला है। तो न्यू का जो वैल्यू है ये है, न्यू का वैल्यू क्या है, c बाई लेमडा है। तो इस c बाई लेमडा को इस न्यू की जगह रख देंगे तो तब क्या आएगा ये देखते हैं। ठीक, क्या है, e इज़ इक्वल टू क्या था, h फिर न्यू था। अब न्यू का वैल्यू अपन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, e इज़ इक्वल टू h फिर यहाँ पे आएगा c बाई लेमडा। ठीक है, तो ये है अपना फॉर्मूला। इस प्रकार से बाकी चीज़ को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मैं नोट्स सेंड कर दूंगी, आप देख लीजिए। ठीक है।